हेलो दोस्तों, लर्न इन ईजी वे में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं डिप्लोमा में सेमेस्टर 4 कंप्यूटर साइंस ब्रांच का डेटा स्ट्रक्चर में 2019 इवेंट का क्वेश्चन बैंक, जिसमें कि हम लोग देखेंगे ग्रुप ए से टोटल 20 प्रश्नों का उत्तर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि इससे पहले आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इस चैनल से जुड़े सभी प्रकार के अपडेट सबसे पहले आप तक जरूर पहुंचे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा इस 2019 में इवेंट में, नाउ डू यू इनिशलाइज एन एरे इन सी लैंग्वेज में एरे को इनिशलाइज किया जाता है इनमें से किससे। और इसके ऑप्शन जो हैं ए बी सी डी, जिसमें हमारा जो सही आंसर हो जाएगा इस फर्स्ट क्वेश्चन का वो हो जाएगा सी, इंटीजर एरे और उसका फिर साइज और उसका फिर एलिमेंट। इसमें होता है पहले तो डेटा टाइप का नाम लिखा जाता है, उसमें फिर एरे का नेम और उसके साइज को दर्शाया जाता है ब्रैकेट के अंदर, और फिर उसके एलिमेंट को दर्शाया जाता है ब्रेसेस के अंदर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा सी। सेकेंड क्वेश्चन में बीच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट मेक एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे। इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट है जो सबसे अधिक एरे का उपयोग करता है। और इसके ऑप्शन है ए बाइनरी ट्री, बी शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस, सी कैचिंग और डी स्पैटियल लोकेलिटी। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, सेकेंड नंबर का सही आंसर हो जाएगा बी, शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस से जो कॉन्सेप्ट है वो एक्सटेंसिव यूज ऑफ एरे, मतलब एरे का सबसे अधिक यूज करता है, उपयोग करता है शेड्यूलिंग ऑफ प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और इसके ऑप्शन है नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ कॉलम्स गुने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ कॉलम्स गुने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं। और इसके ऑप्शन हैं क्रिएट, पुश, इवैल्यूएशन या पॉप। तो इसमें जो हमारा फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, स्टैक में जो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं पुश। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पुश। फोर्थ नंबर का राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज। डेटा स्ट्रक्चर में आंकड़ा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन संतुलित कोष्ठक यानी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का वो हो जाएगा ए, स्टैक। तो स्टैक जो है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज स्टैक। तो इसमें हमारा 5 नंबर का राइट आंसर ए, स्टैक। नेक्स्ट है हमारा थर्ड नंबर का क्वेश्चन है, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है। और इसके ऑप्शन है नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम्स, या नंबर ऑफ कॉलम्स गुने नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ रोज, या नंबर ऑफ कॉलम्स गुने नंबर ऑफ कॉलम्स। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, थर्ड नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा ए, नंबर ऑफ रोज गुने नंबर ऑफ कॉलम। नेक्स्ट में फोर्थ नंबर का क्वेश्चन, प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग एन एलिमेंट इन अ स्टैक इज कॉल्ड। स्टैक में एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का प्रोसेस को क्या कहते हैं। और इसके ऑप्शन हैं क्रिएट, पुश, इवैल्यूएशन या पॉप। तो इसमें जो हमारा फोर्थ नंबर का राइट आंसर हो जाएगा, स्टैक में जो एक एलिमेंट को इंसर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे कहते हैं पुश। तो इसमें हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी, पुश। फोर्थ नंबर का राइट आंसर बी। नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर का क्वेश्चन, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज। डेटा स्ट्रक्चर में आंकड़ा को जांचने के लिए इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन संतुलित कोष्ठक यानी बैलेंस्ड पैरेंथेसिस है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 5 नंबर का वो हो जाएगा ए, स्टैक। तो स्टैक जो है, द डेटा स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड टू चेक वेदर एन एक्सप्रेशन कंटेन्स बैलेंस्ड पैरेंथेसिस इज स्टैक। तो इसमें हमारा 5 नंबर का राइट आंसर ए, स्टैक।
एंड नेक्स्ट का है 6 नंबर में हमारा क्वेश्चन, विच डेटा स्ट्रक्चर इज नीडेड टू कन्वर्ट इन फिक्स नोटेशन टू पोस्ट फिक्स नोटेशन। इन फिक्स नोटेशन से पोस्ट फिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करने के लिए इनमें से कौन सा डेटा स्ट्रक्चर का ज़रूरत पड़ता है, और इसके ऑप्शन है ए ब्रांच, बी ट्री, सी क्यू और डी स्टैक। तो इसमें जो हमारा 6 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी स्टैक। स्टैक जो इनफिनिक्स नोटेशन को पोस्टफिक्स नोटेशन में कन्वर्ट करता है वो डेटा स्ट्रक्चर का नाम है स्टैक। नेक्स्ट में है अगला क्वेश्चन जो 7 नंबर में है हमारा, ए लीनियर कलेक्शन ऑफ डेटा एलिमेंट्स वेयर द लीनियर नोड इज गिवन बाई मीन्स ऑफ पॉइंटर इज कॉल्ड। डेटा तत्वों का एक रैखिक संग्रह जहां रैखिक नोड को संकेतक के माध्यम से दिया जाता है उसे क्या कहते हैं, और इसके ऑप्शन है लिंक्ड लिस्ट, नोड लिस्ट, प्रिमिटिव लिस्ट या नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा 7 नंबर का, वो हो जाएगा ए लिंक्ड लिस्ट। लिंक्ड लिस्ट जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो 7 नंबर का राइट आंसर ए लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 8 नंबर में, ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड एंड इंसर्शन कैन टेक प्लेस ओनली एट द अदर एंड इज नोन एज। और इसके ऑप्शन है क्यू, स्टैक, ट्री या लिंक लिस्ट। तो जानिए इस क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर। तो इसमें जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू। ए लीनियर लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स इन विच डिलीशन कैन बी डन फ्रॉम वन एंड and its answer can take place only at other end is known as Q. And next number question 9 में, which of the following is false about a doubly linked list। doubly linked list के बारे में इनमें से कौन सा false statement है, और इसके ऑप्शन हैं A B can navigate in both the directions, B it require more space than a singly linked list, और C the insertion and deletion of a node take a bit longer, एंड डी नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी नन ऑफ द मेंशन्ड। डबली लिंक्ड लिस्ट के बारे में जो यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट है ये तीनों में से कोई भी फॉल्स स्टेटमेंट नहीं है। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 9 नंबर का राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 10 नंबर का, व्हाट डिफरेंस अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट फ्रॉम नॉर्मल लिंक्ड लिस्ट। सामान्य लिंक्ड लिस्ट सूची से सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट सूची में क्या अंतर है, और इसके ऑप्शन है यू कैन नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, बी में है इट इज़ फास्टर टू ट्रेवर्स द सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, सी में है यू में और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट, और डी में है ऑल ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें जो 10 नंबर का हमारा राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, यू में और मे नॉट हैव द नेक्स्ट पॉइंटर पॉइंट टू नल इन अ सर्कुलर लिंक्ड लिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर हमारा, व्हाट इज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अ सर्चिंग फॉर अ पार्टिकुलर एलिमेंट इन अ सिंगली लिंक्ड लिस्ट। सिंगली लिंक्ड लिस्ट में पार्टिकुलर एलिमेंट को सर्च करने के लिए कॉम्प्लेक्सिटी कितना होता है, और इसके ऑप्शन है 0n, 01, log n, n log n। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर 11 नंबर का वो हो जाएगा A0n। यदि आप और भी वीडियो देखना चाहते हैं C++, डेटा स्ट्रक्चर, DEM, सिस्टम एनालिसिस, तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर और भी वीडियो देख सकते हैं। और नेक्स्ट में क्वेश्चन है 12 नंबर का, बाइनरी ट्रीज कैन हैव हाउ मेनी चिल्ड्रेन। बाइनरी ट्री के कितने चाइल्ड हो सकते हैं, और इसके ऑप्शन है 2 एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रेन, 0 और 1 और 2, 0 और 1। तो इसमें जो हमारा सही आंसर राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर का, बाइनरी ट्री का जो चाइल्ड हो सकता है वो हो सकता है 2। तो इसमें हमारा राइट आंसर ए। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर का है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर इन द आइटरेटिव फैशन। प्री ऑर्डर ट्रेवल्सर का आइटरेटिव फैशन में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, और इसके ऑप्शन है 01, 0n, 0 log n, 0n log n, और इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा 13 नंबर का वो हो जाएगा 0n। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी 0n। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स अबाउट अ बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री के बारे में इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है, और इसके ऑप्शन है द लेफ्ट चाइल्ड इज ऑलवेज लेजर दैन इट्स पेरेंट, और बी में है द राइट चाइल्ड इज ऑलवेज ग्रेटर दैन इट्स पेरेंट,
और सी में है द लेफ्ट एंड राइट सब ट्री शुड ऑल्सो बी अ बाइनरी सर्च ट्री, और डी में है नन ऑफ द मेंशन्ड। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री के बारे में जो यहाँ पे फॉल्स है वो इनमें से कोई नहीं है। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी नन ऑफ द मेंशन्ड, इसमें दिया ही नहीं गया है जो कि फॉल्स स्टेटमेंट हो। और 15 नंबर का क्वेश्चन है व्हाट इज एन एक्सटर्नल सॉर्टिंग एल्गोरिदम, वो एक बाहरी सॉर्टिंग एल्गोरिदम क्या है, और इसके ऑप्शन है एल्गोरिदम दैट यूजेज टेप और डिस्क ड्यूरिंग द सॉर्ट, बी में है एल्गोरिदम दैट यूजेज मेन मेमोरी ड्यूरिंग द सॉर्ट, और सी में है एल्गोरिदम दैट इन्वॉल्व स्वैपिंग, और डी में है एल्गोरिदम दैट आर कंसिडर्ड इन प्लेस। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 15 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ए एल्गोरिदम दैट यूजेज टेप और डिस्क ड्यूरिंग द सॉर्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर का क्वेश्चन हमारे पास क्विक सॉर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, क्विक सॉर्ट को इनमें से किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जा सकता है, और इसके ऑप्शन हैं ब्रूट फोर्स टेक्निक, डिवाइड एंड कॉन्क्योर, ग्रीडी एल्गोरिदम, डायनेमिक्स प्रोग्रामिंग। तो इसमें जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा 16 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी डिवाइड एंड कॉन्क्योर। क्विक सॉर्ट कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू डिवाइड एंड कॉन्क्योर। और यदि आप मेरे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। 17 नंबर क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नंबर ऑफ एड्स प्रेजेंट इन अ कंप्लीट ग्राफ हैविंग एन वर्टिसेज, एक पूरे ग्राफ में एन किनारे वालों की संख्या क्या है, और इसके ऑप्शन है एन एस्ट्रिक्स एन प्लस 1 वाई 2, एंड बी में है एन एस्ट्रिक्स एन माइनस 1 वाई 2, या सी में है एन, और डी में है इंफॉर्मेशन गिव्स इन इनसफिशिएंट। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 18 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा बी एन एस्ट्रिक्स इंटू एन माइनस 1 वाई 2। नेक्स्ट है हमारा 18 नंबर का क्वेश्चन अ कनेक्टेड प्लेनर ग्राफ हैविंग 6 वर्टिसेज 7 एड्स कंटेन्स विच रीजन्स, और इसके ऑप्शन है ए 15, बी 3, सी में 1 और डी में 11। तो इसमें जो हमारा सही आंसर हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा 18 का वो हो जाएगा बी 3। और ये कैसे निकलता है, तो इसमें होता है एक फॉर्मूला कि वर्टिसेज माइनस एड्स प्लस रीजन्स इक्वल टू 2, तो 6 माइनस 7 प्लस रीजन्स आर इक्वल टू 2, 6 माइनस 7 माइनस 1 प्लस आर इक्वल टू 2, आर इक्वल टू 2 प्लस 1। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर का डेप्थ फर्स्ट सर्च इज इक्वेलेंट टू विच ऑफ द ट्रेवर्सल इन द बाइनरी ट्री, डेप्थ फर्स्ट सर्च बाइनरी ट्री में किस ट्रेवर्सल के समतुल्य यानी इक्वल है, और इसके ऑप्शन है प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल, पोस्ट ऑर्डर ट्रेवर्सल, लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल या इन ऑर्डर ट्रेवर्सल। तो 19 नंबर का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल। प्री ऑर्डर ट्रेवर्सल हो जाएगा डेप्थ फर्स्ट सर्च के इक्विवेलेंट होता है बाइनरी ट्री में। और इस सेट का नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ जीरोज इन द एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ द गिवन ग्राफ, दिए गए ग्राफ के समीप मैट्रिक्स में शून्य की संख्या क्या होगी, और यहाँ पे मैट्रिक्स ही नहीं दिया गया है, मैट्रिक्स का ग्राफ ही नहीं दिया गया है, तो ये क्वेश्चन पूरा नहीं है। हेलो दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और अपने कंप्यूटर साइंस के विद्यार्थियों के पास शेयर ज़रूर करें, और इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। धन्यवाद।